मात नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे हर। बोलिए आपके पास। मुझे ज्योतिष के बारे में ज़्यादा पता नहीं है और मुझे ज़्यादा समझता भी नहीं है, लेकिन जब भी मैं देखती हूँ कि कहते हैं 7:30 ख़त्म हो गई, या फिर एक ही समय में इतने सारे लोग जन्म लेते हैं, तो वो सेम कैसे हो सकता है? या फिर उस चार्ट होता है, वो सबके लिए सेम होगा, नंबर्स या जो भी होगा, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी वो टॉपिक पे। तो वो इस यात्रा में कितना मायने रखेगा, या कितना क्या उससे भी हमारे एक्शंस प्रभावित होते हैं, कुछ ऐसा ये नहीं समझता मुझे। और इसमें मुझे लगता है सब काफ़ी घुमाते हैं इस बात को या उल्लू बनाते हैं, तो मैं ज़्यादा पढ़ती नहीं उसमें, समझ पे ही काम करती रहती हूँ। तो बट ये कितना आपको लगता है इसका इम्पोर्टेंस है, या ये सच में होता है क्या? 7:30 या चार्ट, या वो टाइम पे अगर 1 लाख बच्चे पैदा हुए तो सबका तो चार्ट सेम होगा, फिर क्या उसमें प्रभाव उसका? देखिए ऐसा है, जब आपको कुछ चाहिए तो वहाँ से सारा झंझट शुरुआत होता है, और जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो बात ख़त्म होती है। अब बात समझ रही हैं? मैंने जीवन में यही समझा है, क्योंकि मैं तो निकलने का मार्ग बता रहा हूँ, मुझसे ज्योतिष से कोई मतलब नहीं। वो होता हो तो भी क्या है, नहीं होता है तो भी क्या है, मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस मार्ग में जाना नहीं उसका पता क्यों पूछना? जिस मार्ग में जाना नहीं उसका पता क्यों पूछना? 7:30 होती है नहीं होती है, अपने को क्या करना? क्या, जैसे मैं कहानी सुना रहा हूँ, एक आदमी गया एक महाराज जी के पास, बोले महाराज जी हम बड़ा परेशान है। बोले बैठो। बोले तुम्हारी परेशानी का कारण शनि। कौन है? शनि। बोले इसका उपाय बताओ। बोले इसका उपाय है बेटा 25-30 हज़ार की अंगूठी है नीलम, पहन लो, कल्याण हो जाएगा। तो बोले बाबा जी इतना तो मेरे पास नहीं है महाराज जी। ठीक, इतना नहीं है, 11,000 दे दो, मैं हवन ववन कर दूँ। बोले इतना भी नहीं। फिर एक काम करो, मंगलवार शनिवार को जाके नारियल फूल वूल तेल वूल चढ़ा दिया करो। ठीक है। बोले इतना भी नहीं है। बोले बेटा जाओ फिर शनि उखाड़ के लेगा जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ कुछ नहीं चाहिए के लिए बैठे हो, यहाँ शनि कुछ नहीं करने वाला है। क्या यहाँ ग्रहों से हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम निकलने के लिए बात कर रहे हैं। बैठ जाओ बात समझ रहे हैं? हम निकलने के लिए काम कर रहे हैं। किसके लिए? निकलने के लिए। अब तो हमें कुछ चाहिए नहीं, तो हमारा शनि क्या करेगा बताओ? राहु क्या करेगा? चाहिए तो राहु कुछ करता है ना भैया, कुछ नहीं चाहिए, अब बताओ क्या करेगा? बोलिए, कोई कुछ करेगा? अरे पंडित जी ने कहा कि जाओ, तुम्हारा शनि उखाड़ेगा क्या? शनि तुमसे खुद भाग जाएगा। तुम्हारे पास कुछ होना भी तो चाहिए, शनि तब आए। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम अगर शनि के पास जाओगे, शनि आगे आगे तुम पीछे पीछे, शनि को तुम पकड़ नहीं पाओगे। तुम्हारे पास कुछ चाहिए नहीं है, तो यहाँ तो कुछ नहीं चाहिए के लिए यात्रा हो रही है। यहाँ क्या करेगा ग्रह दशा, क्या करेगा 7:30? हाँ, हम तो सारे कर्म को भोगने के लिए तैयार है, हमने दुख को स्वीकार किया है। बोलिए, हम तो जल्दी से जल्दी अपने कर्म के परिणाम को भोग के निकलना चाहते हैं। हम एक नहीं कर रहे हैं, दो तो हो जाए, लग जाए, 1 लाख 7:30 हो तो आओ। ये हमारे ही कर्मों का परिणाम है ना, हम उससे क्यों भागे? बोलिए, जैसा हमने कर्म किया वैसा मुझे परिणाम मिलेगा, तो आने दो ना भैया। मैं तो एक शनि नहीं, हजारों शनि आओ। हाँ, एक राहु नहीं, लाखों राहु आओ। हाँ, करोड़ों केतु आ जाओ। हाँ, जितने भी हो भाई, सूर्य चंद्र, हाँ, मंगल बुध गुरु, ठीक है, शुक्र शनि राहु केतु नेपचून प्लूटो हर्षल, हाँ, 3 और पैदा हो गए हैं। क्या? हाँ, पता है ना, किसी को तो पता होगा। नेपचून हर्षल प्लूटो,
तो हम कह रहे हैं आप लोग भी आओ भाई। हाँ, सब आ जाओ, पूरा परिवार। सब आओ, हमें बर्बाद करो, हम निकलना चाहते हैं, हमें लूट लो। एक कपड़ा बचा है, ये भी उतार लो, मैं जाना चाहता हूँ। बाबा में दोस्त थे, भूखा मर जाएगा। हाँ, तुम लोग बांट लो, देख लो ये कपड़ा कौन लेगा। 9 ग्रह था, 12 हो गए हैं, 12 बांटो। क्या बांटो, कौन कौन लेगा? अपने को कुछ नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं चाहिए तो बात खत्म, खेल खत्म। सारा झंझट कुछ चाहिए का है। हाँ, तब ठोकर भी लगता है तो शनि आता है। क्या अब बात समझ रहे? और कुछ नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ठोकर लगा, हमारे कर्म का परिणाम है, इलाज कराएंगे, बात खत्म। जब टिकट नहीं है ना, टिकट नहीं है, ट्रेन में चढ़ गई तो हर आदमी टीटी नजर आता हाँ? पैंट शर्ट में, अगर आप काला पैंट सफेद शर्ट में आ गया तब तो कब भी, भले आप कैसी भी हो, डेयरिंग है, कॉन्फिडेंस है, सब है, करोड़पति हो, और जेब में अगर पैसा नहीं है तो फाइन अगर है तब तो नहीं होगा, फाइन भरने। लेकिन अगर फाइन उनका कुछ नहीं है, आप करोड़पति हो, तब भी आपको कब भी आ जाएगा। क्या वो भी आंखों से पहचानते हैं टीसी, इनके पास टिकट है। ये बैठी है यहाँ, हाँ, दीदी साहब बैठी हैं। इन लोगों की नजर वही आती है जिसके और टिकट नहीं होता। तो हम साथी में थोड़ी रहते हैं, जिसके टिकट नहीं रहता उसी को नजर चली आती है। तो ड्यूटी क्या हरकतें बता देती है। पता नहीं किसी पहचान जाती पहचान क्या सिकुड़ जाते हो जब टिकट नहीं रहेगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, टिकट वालों और टिकट जिसके पास नहीं उसकी हालत। हाँ। ट्रेन में चढ़ गए, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप मान लीजिए कहीं जगह मिला और बैठ गए, झपकी आ गई, टीटी आया, कहा टिकट टिकट, तो आपका आवाज़ तो गई नहीं। हाँ, आया टिकट, हाँ सर समझ रहे हैं, ऐसा टिकट तो नहीं लिया सर। हाँ, बताने लगोगे। और मान लीजिए अगर आपके पास टिकट है, अब टिकट वाले आप हो, बैठ गए बढ़िया से ऐसे, टिकट टिकट सुनाई भी दे रहा है तो भी टिकट टिकट टिकट, अरे टिकट, अरे क्या टिकट टिकट दे रहा हूँ ना, सो रहा हूँ, क्या उठा रहे हो, क्या टिकट टिकट, ये हालत है। क्या आप समझ रहे हैं? टीटी की शक्ल देखते ही ना आगे से रास्ता अपना लेते हैं, आगे आगे चले जाते वही कह रहा हूँ, ये हालत है। बोली, पता लग जाता फिर ये चोर है। मुझे तो ये ज्योतिष का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं जैसे बोला, लेकिन मेरी मम्मी ने मेरा वो सब देख के रखा था। तो मार्च में मेरी 7.5 खत्म हो गई। अच्छा, और अभी अप्रैल में मैं ये ट्रिप पे आ पाई, तो वो क्या उसका भी असर होता है? आप तो 8 महीने पहले आ गई थी इस पे, हाँ, तब वो कैसे आई? उनकी भी खत्म हुई क्या? मुझे कोइंसिडेंस लगा, नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको एक ही बात कहा ना कि अगर आपको कुछ चाहिए तो झंझट की शुरुआत योग्यता से ज्यादा चाहिए तो एकदम, अरे भैया मैं अपने कर्म का फल भोगूंगा, 1 राहु नहीं 2 राहु लाओ। हाँ, जब मुझे दंड देना है, हमने कर्म किया है तो 1 मारने वाला क्या 2 मारने वाले लाओ, और हमने नहीं किया तो मुझे कोई छू नहीं सकता, सीधी सी बात है। सब अपने कर्म का परिणाम है, इसलिए अध्यात्म का इससे कोई मतलब नहीं, सीधी सी बात है। अध्यात्म का ज्योतिष से कोई मतलब नहीं। योग से है जी, हाँ, सौर योग से मतलब है अध्यात्म का भी। क्या अध्यात्म का सौर योग से ही मतलब है। इससे सौर योग, ये क्या उससे भी मतलब नहीं। अध्यात्म का मतलब आपके संस्कार से है, बस खत्म बात। अध्यात्म का मतलब उम्मीद से है, उम्मीद में हो तो बाहर हो, उम्मीद छोड़ने के लिए काम कर रहे हो तो आप आध्यात्मिक हो, बस बात खत्म। अध्यात्म का मतलब सांसों वासों से कोई लेना देना नहीं है, वो तो आ रहे हैं जा रहे हैं, पलक झपक रही है, सब काम अपने आप हो रहा है जरूरत में। अध्यात्म का मतलब बस इतना है कि आप योग्यता से ज़्यादा चाहिए, आप चले गए हो बाहर, योग्यता से ज़्यादा चाहिए से आपको मुक्ति चाहिए। क्या अब जितनी योग्यता है उतना चाहिए, यही अध्यात्म सिखाता है। अध्यात्म कहता है जितना बेमतलब का काम है बंद कर दो, यही है अध्यात्म।
बस बस यही है अध्यात्म। बोलिए, आपका हो गया प्रश्न? कोई संशय हो तो बोलिए। नहीं नहीं, अब शनि से आपको डर है 7.5 से? मुझे मुझे नहीं है, मुझे उसका अच्छा। ज्यादा पढ़ी भी नहीं है। अच्छा ठीक। बट मेरी मम्मी ने बोला तेरा मार्च में खत्म हो गया, मुझे पता भी नहीं था ऐसे हुआ, इसलिए मैंने क्लैरिफाई किया कि ये कुछ ऐसे होता है कि कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, मैं आ जाओ, अपना कल्याण कर दो, ठीक है? माता मात नर्मदे हर गुरु जी।